कि ये राम मंदिर जो बन रहा लोगों को मालूम नहीं होगा, मगर ये तो कांग्रेस की पुण्य ही है। कांग्रेस की पुण्य ही है। मजा आया। राहुल गांधी जी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल घूम रहे हैं, लेकिन राम मंदिर जाने के लिए क्या तकलीफ थी? उनको कुछ, वो स्वतंत्र विचार के लोग हैं। बीजेपी ने बाद में की कर रहे, जो कर रहे वो, अगर पहली नींव तो नरसिंह राव ने रखी। सफेद कपड़ा कांग्रेस वाले ही राम मंदिर के हाँ, राम मंदिर की शुरुआत की नरसिंह राव ने शुरुआत की। ये मेरा चिंतन है, निकालो नहीं तो तुम। फिर जाने से क्या दिक्कत है? जाने से उनको दिक्कत, अब वो उनकी विचारधारा, मेरे यहाँ का जनरल था वहाँ पे, तो नरसिंह राव ने बोला था कि बैरिकेड लगाना, मगर ज्यादा जोर बढ़ गया तो कार सेवकों को जान देना। ये हकीकत है। तो अब कांग्रेस भी वोट मांग सकती है राम मंदिर के नाम पे? हाँ, मैं अगर रहूंगा तो मैं बोलूंगा, ये सच्चाई बताऊंगा लोगों को। गया। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हैं किसान के काफ़ी प्रचलित नेता बालकृष्ण जी धर्माड़े। तो सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को जो है वो इनविटेशन दिया गया राम मंदिर का, जो प्रोग्राम वहाँ पे होने वाला है उद्घाटन के लिए, इनविटेशन दिया गया, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो इसके ऊपर आप क्या बताना चाहोगे? तो आप उनको उद्घाटन के वो प्रोग्राम में बुलाया और वो गए, नहीं जाएंगे, उनकी इच्छा है। अगर वो किस कारण से नहीं जाते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो खिलाफ है। मैं यहाँ का किसान हूँ, को अभी तक मैं पंढरपुर नहीं गया, इसलिए मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? राहुल गांधी जी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल घूम रहे हैं, लेकिन राम मंदिर जाने के लिए क्या तकलीफ थी? उनको कुछ, वो स्वतंत्र विचार के लोग हैं। अगर सही मायने में वो जाते हैं, नहीं जाते हैं, मगर लोगों का मानना कुछ भी रहे, मगर मैं मेरा मानना बताता कि ये राम मंदिर जो बन रहा लोगों को मालूम नहीं होगा, मगर ये तो कांग्रेस की पुण्य ही है। कांग्रेस ने राम मंदिर बनाया? राम मंदिर मैं बता रहा, कांग्रेस ने कैसा बनाया। अगर जब पहली नींव रखी गई, वहाँ पे कुछ धार्मिक स्थल थे, तो वहाँ की जगह नरसिंह राव सरकार ने मोकली कर दी। तो मतलब, और 2 बार असफल प्रयत्न हो गया। जो समाजवादी, जो पार्टी के थे, मैं बोलता, मेरे यहाँ का जनरल था वहाँ पे, तो नरसिंह राव ने बोला था कि बैरिकेड लगाना, मगर ज्यादा जोर बढ़ गया तो कार सेवकों को जान देना। ये हकीकत है, सही में मेरा मानना है ये। मतलब आपका कहना है कि हाँ, कांग्रेस ने न्यू रखी, पुण्य ही है, वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। ये अब राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, उनको बोलते नहीं आता क्या? वो बोलते नहीं, मगर मेरा मानना है कि वहाँ पे जो राम मंदिर के लिए जगह खुली हो गई, जो प्रयत्न, जो क्या मदद बोलते, बीजेपी ने बाद में की कर रहे, जो कर रहे वो, अगर पहली नींव तो नरसिंह राव ने रखी। ये मेरा मानना। आपका कहना है कि कांग्रेस वाले ही राम मंदिर के राम मंदिर की शुरुआत की नरसिंह राव ने शुरुआत की। ये मेरा चिंतन है, निकालो नहीं तो तुम। फिर जाने से क्या दिक्कत है? जाने से उनको दिक्कत, अब वो उनकी विचारधारा। आपको क्या लगता है, जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए? नहीं, अगर उस प्रोग्राम में बुलाया तो वो, अब लोग कुछ भी समझे, वो बीजेपी वाले रहे, कोई रहे, मगर वो प्रोग्राम राम मंदिर का है, तो इसलिए उनके दिल में कुछ नहीं है। वो भोले भाव के लोग हैं, मगर राहुल गांधी मगर विरोधक जो है वो पेश कर रहे, ये धर्म विरोधी है, हिंदूवादी नहीं है, ये नहीं है। मैं तो ये धर्म तो बाद में है। राम और रामायण में अगर मेरे को बताओ, महाभारत में कई हिंदू शब्द है तो नहीं। जब राम कृष्ण थे, सनातन धर्म, वो सनातन होगा, मगर राम कृष्ण को हिंदू लोग आदर्श मानते हैं, आदर्श है। और तुम सोनिया गांधी के बारे में पूछो तो मेरा मानना ये है कि सोनिया जी तो इटाली से है। नहीं, वो कहीं से भी रही, पति जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की, ये भी आदर्श है उनका। हमारे देश के प्रति उन्होंने प्रेम रखा, और राजीव गांधी के ही नाम से पति मानकर आज भी जी रहे। सपने में भी दूसरे आदमी के विचार नहीं है उनके दिल में। राहुल गांधी के भी बारे में बोलते हैं, मगर आज तक दागने लगा है चारित्र के बारे में, वो भी राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी जी के काफी बड़े समर्थक सर है, ऐसा भी हम नहीं, मैं नहीं समर्थन, मैं सच्चाई बताऊंगा। और दूसरी बात बताता, एक नरसिंह राव, और दूसरी इसमें पुण्य है बाला साहेब ठाकरे की। लोग कुछ भी बोले, आपको याद होना चाहिए जिस दिन उस वहाँ पे जो गड़बड़ हो गई थी, जो ढांचा गिर गया था, उस दिन बाल साहब ठाकरे को 5 साल की वोटिंग की सजा हो गई थी। 6 साल वोटिंग करते नहीं आएंगा करके, वो उनकी भी पुण्य ही है।
बाला साहब ठाकरे आज लोग नाम ले ना ले, मगर वो बाला साहब की है, उनको पूछना तुमने, कोर्ट ने उनको 6 साल की सजा दी थी कि 6 साल वोटिंग करते नहीं आएंगा करके। अरे बाप ये भी रे बाप। सच्चाई है, लोग कुछ भी बोले, मैं कोई पार्टी पक्ष का नहीं, मैं किसका नहीं, मैं इंसान हूँ, पहले मैं इंसान हूँ। ऐसा मैं तुकडोजी महाराज का मानवतावादी आदमी हूँ, राष्ट्रसंत इंसानियत- तुकडोजी महाराज का इंसान ही तो ही पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा। वाह, मैं काफी वो- बढ़िया। गिरते को उठाना स्वर्ग, इंसानियत ही पक्ष मेरा। ये मगर कांग्रेस के पुण्य से ही राम मंदिर बन रहा है, ये मेरा मानना है। अब वो कांग्रेस वालों को बताते नहीं आता, तो वो उनका क्या है क्या नहीं, उन्होंने, मेरा ऐसा विचार है, वो प्रोग्राम कार्यक्रम था, उसमें जाना था, वो आस्था उनकी काय पर भी हो सकती है। आज तक के मैं पंढरपुर नहीं गया, इसके लिए मैं क्या वो खिलाफ हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं गए तो सेंट्रल जेल की 4 बारी हो गई मेरी किसानों के लिए, अरे सेंट्रल बाप जेल रे की बाप। 4 बार गया, मगर पंढरपुर अभी तक नहीं गया। अरे तो बाप मैं क्या रे बाप। खिलाफ हूँ क्या? मैं नहीं, नहीं, हिंदू नहीं। नहीं हूँ क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। लोग कुछ भी पेश करेंगे। मतलब ये नहीं जा रहे तो लोग आरोप लगा रहे हैं उन पे, राहुल गांधी जी पे। वो आरोप है, वो लोगों को, लोग बोलते हैं, मेरा बाप बोलता था भाऊ, और एक बोलता तुमको, मेरा बाप बोलता था, मेरे को कुछ नहीं बताया मरते समय में, मेरे को बोले बाबू विपरीत परिस्थिति आ गई, विपरीत परिस्थिति आ गई तो घर गिरवी रखना, सोना गिरवी रखना, बैल गिरवी रखना, मगर ज्ञान गिरवी नहीं रखना, अपनी अकल गिरवी नहीं रखना। इसलिए मेरी अकल गिरवी नहीं है। मेरा मानना था कि वो जो नरसिंह राव की सरकार थी उसी टाइम वहाँ का राम मंदिर का मार्ग खुला हो गया था। अब आगे का काम बीजेपी कर रही, मगर 60% पुण्य ही से उनके ही काम हो गया। अब उनको तो ये एक बहुत नई बात हमको आज पता चली कि राम मंदिर के निर्माण के लिए कांग्रेस का भी हाँ, बहुत बड़ा कांग्रेस योगदान भी है। हाँ, मेरा मानना योगदान है। नहीं तो चर्चा करो और बहुमत लो, 1000 लोग इधर से रखो, इधर से रखो, मेरा दावा है बहुमत लो। ये झूठ होगा तो बोलो नरसिंह राव के समय में, क्योंकि हमारे यहाँ नजदीक के एक जनरल थे, उन्होंने बता दिए कागज पर आर्डर, और एक कल्याण सिंह, उनका तो नाम ही नहीं है वहाँ पे। कल्याण सिंह सरकार थी वहाँ पे, और नरसिंह राव केंद्र में थे, और हर बात केंद्र में ही होती है। नरसिंह राव केंद्र में क्या बात हो गई होंगी उनकी, वो बंद दरवाजे के अंदर बोलते ना कोई चर्चा, क्या हो गया होगा, मगर ये कांग्रेस की पुण्य है, वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। तो अब कांग्रेस भी वोट मांग सकती है राम मंदिर के नाम पे। हाँ, मैं अगर रहूंगा तो मैं बोलूंगा, ये सच्चाई बताऊंगा लोगों को। ये सच्चाई बताऊंगा लोगों को। गया। बाप रे, अब मोदी जी टेंशन में आ जाएंगे ये बात सुन के। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, अब वो भी मोदी जी टेंशन में आ जाएंगे भाई ये बात नहीं सुन नहीं, मैं सच्चाई बताऊंगा ना लोगों को। नहीं तो और 25 साल अगर नरसिंह राव नहीं होते उस दिन और आधा काम नहीं करते थे तो और राम मंदिर को 25 साल लगते कि क्या लगते। अहवाल आ गया वहाँ का, फिर अहवाल पूछते, मैं किसान बोलता कि आज की पोजीशन क्या है, तो वहाँ पे अहवाल आ गया था जज को कि यहाँ पे खाली जगह पड़ी है करके, ऐसा अहवाल आ गया था। मांगते अभी का अहवाल क्या है, अभी कोई हमने किसानों ने रास्ता मांगा खेत के लिए, तो अभी पोजीशन क्या है तलाटी से मांगते। अरे बाप मग वो देखते इतने झाड़ है, उतना फलाना है। तो वहाँ का जब जज ने अहवाल मांगा कि आज की पोजीशन क्या है, तो वहाँ पे बोले कि ईंट पत्थर गिरे हैं, वहाँ पे जगह खाली है, इसलिए जज को भी न्याय देना आसान हो गया था। तो ये कांग्रेस की बदौलत एक मार्ग मोकला हो गया, मतलब मार्ग मोकला, 60 रास्ता तक खाली हो गया। रास्ता खाली हो गया। अगर मेरे घर पे किसका ताबा है, लेकिन सर कांग्रेस के लोगों ने काफी एक्शंस भी लिए उन पे, जिन्होंने वो सब किया उन पे केसेस भी लगी, वो सब भी हुआ। वो कांग्रेस के लोगों ने वहाँ कल्याण मतलब सिंह जो सरकार थी उन्होंने केस हाँ, लगाया, वो सब किया गया। वो हो गया, सब बाहर मोकला हो सभी गया। को मगर देखो केस अलग और मोकला होना अलग। मतलब उनकी उन्होंने ही मोकला करवाया एक वो आगे में क्या होगा मेरे को मालूम नहीं, मगर नरसिंह राव ने वहाँ पे, नरसिंह राव के पुण्य ही से वहाँ राम मंदिर बनना है, इतना मेरा मानना है। तो मोदी जी वोटिंग के वक्त जब इलेक्शन आएगा तो मोदी जी जब कहेंगे कि हमने राम मंदिर बनाया तो हाँ, हमको अगर बुलाया कांग्रेस वाले ने तो मेरे विचार रखूंगा कि उस दिन नरसिंह राव के पुण्य ही से ये अपना राम मंदिर बनने में सहयोग है कांग्रेस का। अब वो बाप रे बाप। बता नहीं सकते अपनी सच्चाई, उसके लिए मैं सच्चाई बताऊंगा। मोदी जी को दिक्कत हो जाएगी आपकी बातों से। मोदी जी फिर अब वोट कैसे मांगेंगे राम मंदिर हमने बनाया करके? नहीं, मोदी जी ने मानना पड़ेगा ना कि ये मेरी बात जो सच्ची है ये पूरे दुनिया को मालूम है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मोदी जी बोलेंगे राम मंदिर तुमने बनाया, वहाँ पे मूर्ति आके उन्होंने बिठाया। सोनिया जी भाई ऐसे भी हो सकते, राहुल गांधी जी कोई उनके शरीर को मानता,
इंसान के, कोई उनके विचारों पर चलता। राहुल गांधी जी विचारों पे चलने तो वाले हैं। ऐसा लगता मेरे को कि राहुल गांधी भाई राम के विचार पर चलने हैं, राहुल गांधी भाई राम के विचार पर चलने हैं। और ये सोनिया तो बहुत गांधी बड़ी जी, बात आपने हाँ बता दी। सोनिया गांधी जी उनके विचारों पर विचारों पर चलने वाला भी महत्व का होता ना। विचारों पे चल रहे हैं। विचारों पे चल रहे हैं। विचारों पर चलने वाला महापुरुष के हाड़, वो महापुरुष को जो हाथ थे वो मेरे को भी है, और महापुरुष को कान थे वो मेरे को भी है, मगर उनके विचार आदर्श थे। उनके विचारों से देश को फायदा, धर्म को फायदा, सज्जनों को फायदा, वो आदर्श है उनका कि भाई एक पत्नी होने के बाद दूसरी शादी मत करो, और सभी लोग ऐसे नहीं ना। वो मर्यादा उनके मर्यादा विचार- पुरुषोत्तम प्रभु श्री मर्यादा राम। जो शब्द दिया, दिए शब्द को तल जाना, टाल देना, उससे हर्ष मर जाना। अभी आगे आगे मेरा ये भी मानना है, कोई बात नहीं, राहुल जी ने भी नहीं घबराना चाहिए। अरे बीजेपी को 60 साल लग गए सत्ता में आने के लिए, 60 साल। कांग्रेस को कितने लगेंगे वापस आने में? कांग्रेस को भी लग सकते उसके बराबर, 60। हाँ लग सकते ना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। प्रयास करेंगे, ये भी मानने को होना ना। राहुल गांधी ने भाई बीजेपी को सत्ता में आने के अभी 75 है ना, अब 8-9-10 साल हो गए, तो अभी ये भी मानने को होना उन्होंने कि 60 साल लग गए बीजेपी को भी सत्ता में आने के लिए। ये भी मानने को होना ना उन्होंने, ये भी ये भी मेरा बात है। मानना है। होते ही है कम ज्यादा, कभी बाप से बेटा बड़ा हो जाता, कभी बेटे से बाप भी बड़ा हो जाता। फिलहाल बाप कौन है, बीजेपी की कांग्रेस? अभी के टाइम में बाप नहीं मैं कह सकता का, राजकारण में अभी भाई बीजेपी का जोर है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? जोर है? हाँ, लगता है आपको ऐसा? हाँ नहीं, अगर मैंने भाषण दिया हाँ। तो मैं लोगों को सच्चाई बताऊंगा। मेरा नहीं करना, जो सच्चाई बताना कोई भी महापुरुष की। मेरे बाप ने किया है तो मेरे बाप का नाम बोलना, आपने किया है तो आपका नाम बोलना, सही बात, श्रेय नहीं लेना। बिल्कुल। और सत्ता की आयु भी बड़ी नहीं है, ये इतिहास बना रहेगा। नरसिंह राव का कभी भी पलट सकती है। नरसिंह राव का इतिहास बनेगा हुआ है। बाला साहब ठाकरे को सजा हुई है उस प्रकरण में, बाला साहब ठाकरे भी है। उनको पूछा गया था कि आप भाई वहाँ पे ढांचा गिरा है, मैं नहीं था बोले, मगर आप बोलते हैं तो मेरे को गर्व है। उनका सहयोग था, Statement है उनका, हाँ, हाँ, बिल्कुल। सहयोग है उनका, सहयोग है उनका। निर्भीड़ बोलते, जिन्होंने करा उसका श्रेय उसको देने को ना। और इसका मतलब ये नहीं है राहुल जी वहाँ जाएंगे तो वो हिंदू नहीं है, राहुल जी जाएंगे तो वो क्रिश्चियन नहीं है, वो ये नहीं है। ये इंसान करते रहते, धर्म पर लाते। अगर मैं गंदा हूँ तो मेरे को हक नहीं है वो आदमी को, मैं महापुरुष को मानता, और मेरे को भी वो महापुरुष ने मानने को होना ना। मैं बोल रहा है कि मैं उन गजानन बाबा को मानता, और गजानन महाराज ने भी मेरे को चला करके पसंद करने को होना ना। आचार विचार जो सही है, तो मेरा मानना है। अब नहीं गए वो बात है, मगर आज भी उन्होंने सोचना चाहिए, वो इज्जत होंगी। वो महंत ने बुलाया है, उनको निमंत्रण दिया है, और कुछ लोगों के हाथ में उन्होंने ये दिया, तो इनको लग रहा होगा भाई ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ये विश्व हिंदू परिषद का है। मेरा तो मानना ये है कि भाई जो मानवतावादी लोग हैं, कोई चाहे कोई भी धर्म के रहे, उनको भी बुलाना था। बिल्कुल। उनको भी अपने विचार रख देना विरोधियों को, मगर अपने भी दम होना सच्चाई रखने का। सर का ऐसा कहना है कि देश का प्रोग्राम था तो जाना चाहिए था इस तरह। जाना चाहिए राहुल था। गांधी जी और सोनिया गांधी जी। हो जाना था, कोई भी प्रोग्राम में जाना था, जाना चाहिए हाँ, था। क्योंकि भारत भर घूम रहे थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा भी निकाली, हाँ, पैदल। तो क्यों जाना? हाँ तो मंदिर तो में अब जाना कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब ऐसे? नहीं, उनके दिल में भी कुछ नहीं, मगर वो कुछ बातें ऐसे क्या उनको लगता, मगर मैं रखूंगा भाई। अभी जैसे 370 हटा, मेरे को अगर आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं वो पार्टी का नहीं हूँ, मगर जो मुद्दा वो पार्टी ने उठाया, वो मुद्दे को मेरा समर्थन है। मतलब मोदी जी के साथ, विचारों के साथ अगर कुछ विचार पट्टे आपको, मतलब? हाँ, मेरे को, मैं इंसान के विचार मानता हूं। बिल्कुल सर।